हेलो मेरे प्यार भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं मेरे डियर्स? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज के इस क्लास में मैं वास्तविक संख्या लेकर आ गया हूँ, रियल नंबर। इसका एक सीरीज चलाऊंगा, पूरी चैप्टर का आपको सीरीज मिलने वाला है। ये बेसिक क्लास 9th क्लास, 8 क्लास, 7 और स्पेशल फॉर्मेट क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपका बेसिक ना तैयार है तो जहां मन वहां के बच्चे देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के भी बच्चे देख सकते हैं जो मैथ लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं आज वास्तविक संख्या क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स के डील करने वाला हूं, जो आपका वास्तविक संख्या होने वाला है। आइए इस चैप्टर को बढ़िया से क्या करते हैं, डील करते हैं एकदम मस्त से, जुनून से। कहा जाता है किरदार ईमानदार से निभाइएगा, जनाजा ना समझदार जैसा निकलेगा। नहीं समझे? आइए देखते हैं। ये है हमारा वास्तविक संख्या, कहने का मतलब रियल नंबर। इसको इस रियल नंबर को डेट मीन्स हम आपको बता दे तो इसको नंबर सिस्टम में रखा गया है। कहाँ रखा गया? नंबर सिस्टम में रखा गया, ठीक है। संख्या पत्ती इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में आना है तो किसी प्रकार के फालतू चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आपको रिजल्ट पर फोकस करनी है, क्योंकि आपने क्लास 9th 8 7 8 समय तो बहुत सारे फोकस दिया ही होगा। आइए देखते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक या गिनती संख्या, या इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृत कहिए या चाहे प्राकृतिक कह दीजिए, चाहे नेचुरल कह दीजिए, चाहे काउंटिंग नंबर कर दीजिए, ये सब प्राकृत संख्या को ही बोला जाता। इसका सिंपल सा परिभाषा है, जिस किसी वस्तु को आप गिनते हैं, जिस किसी वस्तु को आप गिनते हैं और गिनने में जो संख्याएं प्रयुक्त किए जाते हैं वही तो आपका प्राकृत संख्या। जैसे कि 5 रुपया, तो 5 आपका प्राकृत संख्या है। 10 रुपया, तो 10 आपका प्राकृत संख्या। समझे कुछ? हाँ, क्या परिभाषा हमारा? गिनती वाली सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसे एन से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, एन द्वारा इसको निर्देशित किया जाता है, क्योंकि इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं तो इसका संकेत एन ही होगा। किसी भी वर्ड का पहला लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। कहता है कि गिनती वाली संख्या होना चाहिए। बचपन में आपका मास्टर जी, छोटा छोटा मास्टर जी पढ़ाएंगे, मार मार के बोल, 1 2 3 4। सीबीएसई वाले हमारे जैसे जगह तक कहिएगा 1 2 3 4 5 6। नहीं समझे? हाँ, तो आप तो गिनती, कभी आप ये नहीं बोले होइएगा से ये आपको 0 से स्टार्ट कराया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ऐसी कोई बातें नहीं है। एन बराबर आपका हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट यहाँ तक ले जाएगा जो आपको पता नहीं है। डेट मीन्स ये इनफाइनाइट तक ले जाएगा, जिसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। अनंत तक ले जाएगा, इन्फिनिटिव तक ले जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। बाकी हम आपको बता दें कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो आपका 1 ही होती है, ठीक है। कितनी होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में आप पता नहीं लगा सकते। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या का बीच का डिस्टेंस ना हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जैसे 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा। आइए 2 नंबर में पढ़ लेते हैं पूर्णांक संख्या। इसी को बोला जाता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक, शून्य का मतलब 0 और ऋणात्मक मतलब निगेटिव शामिल कर देने पर प्राप्त होता है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। जैसे कि -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट आदि से सूचित किया जाता है। याद रखिए, पूर्णांक संख्या मतलब पूरी संख्या। ए से लेकर जेड तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। चाहे वह माइनस में हो, चाहे वह प्लस में हो, चाहे वह 0 में हो, टोटल की टोटल संख्या को हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। अगर जब पूछा जाए पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या में 0 भी जोड़ना है,
निगेटिव नंबर को भी ऐड करना है, और ये टोटल नंबर जो ऐड मिलेगा इसी को हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तनका जात के हाँ आगे देखिए, आगे आपका पूर्ण संख्या। देखिए हम आपको बता दें, पूर्णांक संख्या को 3 प्रकार में बांटा गया। पहला माइनस वाला होगा तो इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। दूसरा जीरो होगा तो उसका शून्य पूर्णांक कहते हैं, जीरो इंटीजर। और प्लस में होगा तो उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? इंटीजर के 3 टाइप्स हो गए, 3 प्रकार हो गए, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या के बारे में आप पता नहीं लगा सकते, -4, -5, -6, -7, -8। सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या के बारे में पता नहीं, +4, +5, +6, +7, +8 समथिंग, आप जिसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। आ गया होल नंबर। होल का नंबर टोटल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं ना, में जीरो भी लगा दीजिएगा ना, मतलब टोटल नंबर ए से लेकर जेड तक की नंबर जो केवल पॉजिटिव हो, प्लस में होने चाहिए। पूर्ण या पूरा संख्या, इसी को बोला जाता है होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने से, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है, और इसे W से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। लेकिन इसमें जीरो ऐड कर देने से, क्या ऐड करने से? जीरो ऐड करने से ये बन जाता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। और याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कितना है? जीरो है। लेकिन सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। और याद रखिएगा, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या हमेशा ना पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ये बात को ध्यान रखिए। बाकी आज हम लोग 3 प्रकार की संख्या पढ़ लिए। पहला तो प्राकृत संख्या पढ़ लिए, दूसरा पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, और तीसरा जो आपका पढ़ लिए वह पूर्ण संख्या पढ़ लिए। पूर्णांक संख्या के 3 गो भेद पढ़ लिए, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अगली क्लास में अगली संख्या के बारे में पढ़ते रहेंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़िए, अपने एग्जाम को फोड़ दीजिए। बाकी फॉर द रेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।